और लोक आस्था का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है और अस्तगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। नदी घाटों पर हजारों की संख्या में व्रती जुटेंगी और दिल्ली में 1500 घाट इसी के चलते तैयार किए गए हैं। तो लोक आस्था का महापर्व छठ है और छठ का आज तीसरा दिन है। बता दें कि अस्तगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। नदी घाटों पर हजारों की संख्या में व्रती जुटेंगी और दिल्ली में इसी के चलते 1500 घाट तैयार किए गए हैं। बड़ी ही पवित्रता का ये पर्व माना जाता है। देखिए, ठेकुए बनाए जा रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा पकवान है जो छठ में बनाया जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है और अस्तगामी सूर्य को आज अर्घ दिया जाता है। नदी घाटों पर हजारों की संख्या में व्रती जुटेंगी और इसी को लेकर घाटों के आसपास तैयारियां भी करी गई है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 1500 घाट तैयार किए गए हैं और महिलाएं आज के दिन तमाम पकवान जो है वो बनाती है। छठ पर्व की शुभ बेला है और यही वजह है कि आज तीसरे दिन जो अस्तगामी सूर्य है उसको अर्घ दिया जाता है। और देखिए, सिर्फ छठ में ही होता है जब अस्तगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इसीलिए ये पर्व बेहद ही खास होता है। पवित्रता का ये पर्व होता है और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और साथ ही साथ बिहार में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं जो है वो जो व्रती हैं, जो उपवास रखती हैं, वो इसको बेहद ही पवित्रता के साथ मनाती है और लोक आस्था का ये महापर्व है और छठ का आज तीसरा दिन है। और आज के दिन सबसे खास बात यह होती है कि अस्तगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। नदी घाटों पर हजारों की संख्या में व्रती जुटेंगी जो अर्घ देंगी और दिल्ली में इसी के लिए 1500 घाट तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ अलग अलग घाटों पर तैयारियां जो है वो बेहद खास तरीके से की गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की गई है और साथ ही साथ जिस तरह से हजारों की संख्या में व्रती और तमाम लोग घाटों पर आज पहुंचेंगे उसके लिए भी तैयारियां जो है वो की गई है। दिल्ली में भी खास कार्यक्रम, खास तैयारियां इसी के चलते की गई है। तो लोक आस्था का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। तो देखिए, लोक आस्था का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है और अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। नदी घाटों पर हजारों की संख्या में व्रती जुटेंगी और दिल्ली में 1500 घाट इसी के चलते तैयार किए गए हैं। और ये महिलाओं की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता रणवीर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, आज लोक आस्था महापर्व छठ का तीसरा दिन है, किस तरह की धूम और तैयारियां आप देख पा रहे हैं लखनऊ में? लखनऊ वासी और लखनऊ का गोमती का किनारा की अगर बात करेंगे इस छठ के महापर्व को लेकर के, तो तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। नगर निगम और साथ के साथ राज्य सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ के रखी हुई है छठ महापर्व की इन तैयारियों को लेकर के। और साथ ही लखनऊ वासी जो हैं वो पूरी तरह से हर्षोल्लासित हैं और मौसम भी लखनऊ का आप देख सकती हैं कि काफ़ी सुहावना हो चुका है और जितने भी श्रद्धालु हैं और जो व्रती हैं वो धीरे धीरे छठ घाटों पे पहुंचना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। 2 दिन के निर्जला उपवास के बाद भी लोगों में और श्रद्धालुओं में उमंग की कोई कमी नहीं है। जी, तस्वीरें हम चाहेंगे रणवीर आप हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि पीछे मैं देख पा रही हूँ कि घाट के पास शायद आप मौजूद हैं। हाँ, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से मैं बोलूँगा कि पीछे जो तैयारियां चल रही हैं छठ को लेकर के, श्रद्धालु जैसे जैसे अपने वेदियों पे पहुंच रहे हैं उनको दिखाएं। आप देख सकती हैं कि ये जो वेदी है, जो सफ़ेद, पीला और लाल कलर के ऊपर जो कलश रखा हुआ है, वो तैयारियों की बात करें तो इसमें जितने भी प्रकार के फल हैं वो सभी छठी मैया को चढ़ाए जाते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो हरी सब्जियां होती हैं वो सारी की सारी टोकरियां, मैं कहूँगा कि अपने वीडियो जर्नलिस्ट को टोकरियों में दिखाएं। ये सारे फल और लाल चुनरी और जो भी हैं मेवा जो है, मिठाइयाँ जो हैं, वो सब पहले छठी मैया को चढ़ाया जाता है। लेकिन इस छठ पूजा में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रसाद की बात करें तो वो होता है ठेकुआ। ठेकुआ इसमें कंपलसरी रहता है। ठेकुआ बनाया जाता है और छठी मैया को चढ़ाया जाता है। उसके बाद से जब छठ का व्रत समाप्त हो जाता है तो वही ठेकुआ अपने नाते रिश्तेदारों को और जो बाकी लोग हैं उनको प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। आप देख सकती हैं कैमरे में कि जो भी महिलाएं यहाँ पर छठी मैया का व्रत की हुई हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर बैठ करके और दिया जला रही हैं और दिया जलाने के बाद किस तरह से अपने पूजा को, क्योंकि आज जो छठ का तीसरा दिन है, इस दिन
डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अस्तगामी सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। और खास करके चूंकि मैं लखनऊ से इन महिलाओं को, इन श्रद्धालुओं को दिखा रहा हूं, तो लखनऊ में एक खास कथा प्रचलित है छठ को लेकर के कि माता सीता ने यहाँ पर राम जी के लंबी आयु के लिए यहाँ पर छठी मैया का व्रत किया था। इसकी वजह से अवध में इसको इस रूप में भी लोग छठी मैया के इस पर्व को लेते हैं। जी रणवीर, चूंकि वहां पर बहुत महिलाएं हैं, मैं चाहूंगी आप उनसे एक बार बात करने की कोशिश करें और हमारे दर्शकों को उनके जरिए बताएं कि किस तरह से इस पर्व का महत्व है, क्यों मनाया जाता है और कितने सालों से वो लोग इसको किस तरह से मनाती हुई नजर आ रही हैं। एक बार हम चाहेंगे कि आप महिलाओं के साथ बातचीत करें। मैं जो श्रद्धालु महिलाएं हैं उनसे भी कोशिश करूंगा कि मैं उनसे मिलूं, उनकी जो राय है छठी मैया को लेकर के, किस तरह से उनका प्रिपरेशन होता है, क्योंकि ये जो काफी कठिन व्रत माना जाता है सारे त्योहारों में। 3 दिन तक 4 दिन तक जो श्रद्धालु होते हैं, जो उपवास करती हुई जो महिलाएं हैं, वो निर्जला उपवास रखती हैं। इसमें पानी और खाना पूरी तरह से मना ही रहता है और काफ़ी पवित्र इस त्योहार को माना जाता है। घर को पूरी तरह से धोया जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं। यहाँ एक महिला है, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि छठी मैया का आपने व्रत रखा है? जी जी जी, जी। तो ये जो है आपने इस छठी मैया को, मतलब कि कोई कहा जाता है कि कोई अगर मैंने मन्नत मांगी हुई है तो उसके बाद अगर छठी मैया उसको पूरा कर देती है तो मैं छठ का व्रत रखती हूँ, इस तरह की चीज़ें रहती हैं क्या? हाँ, इस तरह की रहती है। जैसे कोई मन्नत मांगता है, बच्चे नहीं है या बच्चे पास नहीं कर रहे हैं, या लड़के होने के लिए, लड़की होने के लिए, जिसके कोई बच्चे नहीं हैं, औलाद नहीं, उसके लिए भी मन्नत मांगते हैं। बच्चों के लिए ये व्रत रखा जाता है, पति के लिए व्रत रखा जाता है। पीछे कुछ यंग जनरेशन भी है, इनसे भी हम, क्योंकि ये हमारी परंपराएं हैं, ये हमारी वैल्यूज हैं, वो नए बच्चों तक जा रही है कि नहीं जा रही है, ये भी हम जानकारी लेने की। आप उत्साहित हैं इस छठ को लेकर? बहुत ज़्यादा। आप लोगों का क्या प्रिपरेशन रहा अपनी माता जी को इस छठ व्रत में? बहुत सारा रहा, हर टाइम से अच्छा रहा। आप लोग भी इस साथ में माता जी के अपना फल कटवाती हैं, ठेकुआ बनवाती हैं, घर की सफाई करती हैं? हाँ, सारा साथ में फल बनवाते, ठेकुआ पूड़ी सब बनवाते, घर की सफाई, साफ सफाई सारा करते, सब कुछ। तो आप देख सकती हैं कि जो श्रद्धालु हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, उनमें तो उत्साह है, लेकिन साथ ही साथ जो नई जनरेशन है लखनऊ की, वो भी अपने वैल्यूज़ को, अपनी परंपरा को पहचान रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है और उसमें जुड़ने की कोशिश कर रही है। रणवीर, चूंकि छठ के जो गीत हैं वो बड़े लोकप्रिय हैं देश दुनिया में, अगर कुछ महिलाएं गीत गुनगुना सके, आप हमारे दर्शकों को वो गीत सुनवाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि छठ के इस महापर्व में तमाम गीत जो हैं वो महिलाएं गुनगुनाती हुई, गाती हुई नजर आती हैं। जी बिल्कुल, महिलाएं छठी मैया का गीत गुनगुनाते हुए ही छठ पर आती हैं और जो इनकी डोली होती है, जो जिसमें प्रसाद रखा जाता है, फल रखा जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि जब जहाँ से आपने घर से उठाया है और घर से उठाने के बाद उसको फिर जहाँ वेदी है वहीं पर रखा जाता है, बीच में कहीं नहीं रख सकते। तो माता जी, कोई गीत वगैरह आप लोगों को छठी मैया का आप लोग एक गीत गुनगुना कर सुनाइए। मुझे पटना के पटन देवी, ए बनारस ऐसन घाट, ए बनारस ऐसन घाट, मुझे अर्घ देवे चलली पर बैठिन लोग, गोर गैले बिछिलाय, पर पैर गैले बिछिलाय, ए उनुकर भैया आदित्यनाथ भैया, घाट देले बनावाय, घाट देले बनावाय। तो आप देख सकती हैं कि किस तरह से महिलाएं जो है छठी माता को याद करते हुए अपने जो देसी लैंग्वेज है, जो भोजपुरी लैंग्वेज है, अवधी लैंग्वेज है, उसमें गीत गुनगुनाते हुए अपनी पूजा अर्चना कर रही हैं। छठ की एक और महिमा मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि छठ ही एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर सब लोग अपनी अपनी पूजा करने के लिए बाहर किसी एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। बाकी जो त्यौहार होते हैं वो अपने अपने तरीके से घर में, मोहल्ले में मनाते ही हैं, लेकिन छठ ही एक ऐसा पर्व है जहाँ पर सब लोग पूजा तो अपनी करते हैं, लेकिन बाहर निकल के एक ही समय पर एक कम्युनिटी जैसे गैदरिंग की बात करेंगे तो एक कम्युनिटी गैदरिंग भी होती है। इसी वजह से पूर्वांचल और बिहार के जो लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उस कारण भी लोग धक्के खाते हुए बसों में, ट्रेनों में लटक। बिल्कुल रणवीर, यही वजह है कि लोग कहते हैं कि छठ एक त्योहार नहीं है, एक इमोशन, एक भावना है। हमारे साथ अमित भी जुड़ गए हैं नोएडा से, उनका भी रुख करते हैं।
अमित, नोएडा में किस तरह से छठ को लेकर तैयारियां हुई है और आप कहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं नोएडा स्टेडियम में मौजूद हूँ और नोएडा स्टेडियम में बड़े स्तर पर छठी मैया की इस पूजा आराधना को किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं घाट की तस्वीर आपको दिखाऊं तो मेरे पीछे जो घाट है ये कृत्रिम घाट बनाया गया है। यहाँ पर गंगा जल डाला गया है 8 टैंकर। उसके अलावा आपको फूल दिखाई देंगे, तमाम तरीके के फूल भी इसमें डाले गए हैं। जैसे ही समय होगा तमाम जो व्रती महिलाएं हैं वो इस जल के अंदर उतरेंगी और अपनी जो पूजा आराधना है वो पूरी करेंगी। इसके आसपास की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो पूरी तरीके से ये इलाका सज गया है, फूलों से सब लोगों ने अपने अपने पूजा स्थल को सजाया है यहाँ पर। और सुरक्षा को लेकर भी जो तमाम इंतजामात हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। जो समिति है प्रवासी महासंघ, ये पिछले 16 साल से नोएडा स्टेडियम में इस आयोजन को कराती है और जो समिति के लोग हैं वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से क्या तैयारी है इस बार आप लोगों की। जी, तैयारी तो जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, अच्छी तैयारी है। हम लोग ने पहले से बेहतर करने की कोशिश की है, करने की कोशिश की। कितने लोग आने की उम्मीद इस बार लग रही है आपको? लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं सर, कितने लोग आ सकते हैं यहाँ पर? चलिए आप कोई छठी मैया का गीत गुनगुना दीजिए। किस तरीके का गीत गाया जाता है एक्चुअली? छठी मैया का गीत है जो लोग प्यार से लोग करते हैं तो गीत है। पाँच के बाद दिया है और एक है खेल परे ना घावत से ओ पर सुता मेरा पर पूरे सुखवाधन से सुगंध बिल्कुल, देखिए गीत गुनगुनाया इन्होंने और यहाँ की जो सुरक्षा की मैं बात कर रहा था उसकी तस्वीर भी अपने दर्शकों को हम दिखाएं तो आप सामने देखेंगे इस तरीके के जो पोल हैं ये अस्थायी तौर पर लगाए गए हैं और इनके ऊपर लाइटों का भी इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं क्योंकि लोगों की भीड़ ज्यादा होती है। ऐसे में तमाम चीजें व्यवस्थित रहें, खुद पुलिस कमिश्नर की नजर है और यहाँ पर डीसीपी रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है निगरानी के लिए। महिला सुरक्षा की बात की जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर भी तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ ये कंट्रोल रूम है। यहाँ पर टीवी लगाया गया, खुद पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे और जितने सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस है वो यहाँ रहकर देखा जा सकता है ताकि किसी को भी किसी तरीके की परेशानी ना हो। और भी आयोजक मेरे साथ में मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या इस बार तैयारियां और ज्यादा की गई इतनी? देखिए हमें तमाम तैयारियां और तमाम तस्वीरें आपने हमको दिखाई, किस तरह से लोगों में उत्साह ये भी हमने देखा। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।